सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार है। शब्द विचार के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि ये जो विषय है ये स्कूल से लेके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आता ही है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके बीच में शब्द विचार को लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाई है, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी की सफलता के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आपकी सफलता में हम कहीं ना कहीं आंशिक रूप से एक साधन के रूप में कार्य कर सकें। यह हमारा उद्देश्य है कि जिन लोगों को इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है उन तक ये पहुंच सके। इसमें आप लोगों ने एक सेतु का काम करना है। आप लोगों का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि आप वो माध्यम हैं जो अपने सहयोग से, अपने थोड़े से समय को देकर इन महत्वपूर्ण विषयों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आशा और उम्मीद के साथ मैं निरंतर आपके साथ बना रहूंगा और आपका सहयोग इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा, ताकि हम जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक माध्यम बन सकें, ताकि वो सरलता से और कम समय में अपनी सफलता या अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। तो आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज का विषय शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तत्सम शब्दों को। तो पहले जानते हैं, आइए, शब्द किसे कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और आपको इसका आंसर भी उनके जो विकल्प दिए होते हैं उनके अनुसार देना होता है। शब्द भाषा की संपदा है। किसी भी भाषा में जितने अधिक सार्थक शब्द होंगे वो भाषा उतनी प्रभावी बनती चली जाएगी। तो बिना शब्दों के तो भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए शब्द को भाषा की संपदा कहा जाता है। इसकी परिभाषा के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करेंगे तो परिभाषा है, दो या दो से अधिक ध्वनियों, जो अभी जिसको हम वर्ण की संज्ञा देते हैं, या वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाते हैं। जैसे ही शब्द किसी भी वाक्य में या वाक्यांश में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर वो पद कहलाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब तक शब्द स्वतंत्र होगा तब तक ही वो शब्द माना जाएगा। जैसे ही वो जैसे कि यहां हमने ये इन शब्दों के समूह में जैसे ही इसको प्रयोग कर दिया तो तब ये शब्द ना रहकर पद होता है। ये हमने पूर्व वीडियो में आपको बताया है, आप उनको देखें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद हमने कहा कि दो या दो से अधिक वर्णों की या वर्ण ध्वनियों की सहायता से सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आप शब्द ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से वो आपको विकल्प देगा, लेकिन आपके जो आंसर हैं वो किसके आधार पर होंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सही होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए कि वर्ण हम किसे कहते हैं। देखो, वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्णों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता तब तक वो स्वतंत्र शब्द इकाई के रूप में कार्य करता है। उदाहरण कैसे बनता है शब्द? देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से प हलंत जमा उ जमा सा हलंत जमा ता हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अ बराबर पुस्तक। तो पुस्तक एक स्वतंत्र शब्द है, इसलिए इसे शब्द कहा जाएगा, और ये वर्णों के मेल से, और इसका सही अर्थ भी है। तो जब तक शब्द का सही अर्थ नहीं होगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो शब्द है, क्योंकि इसके आधार पर हम निरार्थक और आर्थक शब्दों को, सार्थक शब्दों की बात करते हैं। तो इस तरीके से मेन जो रूप होते हैं वो इस तरीके से सार्थक और निरार्थक शब्द होते हैं। तो निरार्थकों का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए ये प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए सार्थक शब्दों के प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। तो शब्द कितने प्रकार, तो इस प्रकार से हम शब्दों के प्रकार के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए,
सार्थक शब्दों के यानी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसके जब भी हम क्या करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, तो आपको ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ आपको कोई ना कोई आधार दिया होगा। हमने कहा शब्दों के वर्गीकरण यानी जब हम शब्दों के प्रकार या शब्दों की गिनती करते हैं तो उसके लिए एक आधार दिया होता है, और उस आधार पर शब्द अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो वर्गीकरण के जो आधार हैं वो कितने, आपको पूछा जाएगा शब्दों के वर्गीकरण के मुख्य कितने आधार बताए, तो मुख्य आधार हैं 4। पहला, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर, ठीक, इसके बाद अर्थ के आधार पर, और इसके बाद प्रयोग के आधार पर। तो ये 4 आधार हैं, और इसके बाद हम एक एक आधारों को क्लियर से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस भांति से इसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके साथ हम बिल्कुल बारीक से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किस आधार पर कितने होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पहला आज आधार लेते हैं उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि भाई तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव क्या कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं। इस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ताकि आप जो पेपर जब आपके सामने रहेगा और उसमें जो ऑप्शन होंगे उन्हें आप सही तरीके से, अगर आपको उस क्वेश्चन को नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप तीनों को समझ पाएंगे। या इस तरीके से हम, इसके लिए हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, अभी अब हमने आपको बोला था कि हम शुरू करने वाले हैं जो भी यूके ट्रिपल एससी या यूकेपीएससी या फिर यूवीटीआर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की जो हिंदी और उत्तराखंड है उसको हम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। एक एक विषय को आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके सामने जो चीज आपको पेपर हॉल में होना है वो माहौल हम आपको यहां देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से उन चीजों को हल कर सकें और आपको एक परीक्षा भवन का जो माहौल होता है, परीक्षा हॉल का जो माहौल होता है वो आपको पहले ही मिले, ताकि वहां होने वाली गलतियों से आप बच सकें। तो उसकी सीरीज हम तुरंत शुरू करने वाले हैं और उससे आपको बहुत सारा इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो गलतियां करते हैं या जो हमसे गलतियां होती है, क्योंकि भाई तत्सम तद्भव बहुत सारे हैं, कितने आप याद करेंगे, तो आपको वो पैकेज मिलेगा कि तत्सम तद्भव आपके शब्द छूटे नहीं, अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और तो हम आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी को निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा सम। तत् जमा सम, तत् का जिसका अर्थ होता है वह, यानी जो उसका मूल स्वरूप है अर्थात संस्कृत के, और सम यानी उसके समान, यानी तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। समझ में आ गई बात। संस्कृत के समान जिन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ज्यों के त्यों इनका जो पहला रूप है, तत्सम मतलब जिस रूप में वो है, जब हम उसी रूप में उन शब्दों को कहां प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, जबकि वो संस्कृत के हैं। तो संस्कृत के शब्दों को जब आप हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ यहां समझने का प्रयास करिएगा आप। आम्र, आपको तत्सम का मतलब समझना है कि जो शब्द हम सामान्य भाषा या सामान्य दैनिक जीवन में हम प्रयोग नहीं करते, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आम्र हम आम कहते हैं, हमने क्या करा, उसे आसान बना लिया, सरल बना दिया, और उसे हम तद्भव कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप तत्सम समझिए। इसके बाद हम देखते हैं उष्ट्र, कुंभकार, उष्ट्र मतलब ऊंट, कुंभकार कुम्हार, गदर्भ गधा, अंगुली उंगली, कर्पूर कपूर, कछप कछुआ, ताम्र तांबा, दधी दही, उल्लुक उल्लू, कूप कुआं, छिद्र छेद, धन्य आता है तो वो शब्द तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत, जो पहले से व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में लिखित हैं, वाग्मय है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द। अब निर्मित तत्सम शब्द, यानी आवश्यकता के अनुसार,
यानी समय समय पर जब हमें अपने विचारों का आदान, जैसे व्यापार के लिए हम और लोगों से जुड़े, तो क्या करा, जब हमने विचारों का आदान प्रदान करा तो अभिव्यक्ति के अनुसार संस्कृत व्याकरण में समय समय पर नए नए शब्दों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो उन शब्दों को हम निर्मित तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये था तत्सम शब्द का आज का हमारा विषय। और बेहतर के लिए हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जब हम आपको कराएंगे तो सिर्फ उन तत्सम शब्द, उन तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों का क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, ताकि पेपर में वही आए। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।